सो आज हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट देखेंगे, राइट। मतलब जावास्क्रिप्ट का स्टार्टिंग देखेंगे एंड व्हाट इज़ कैसे जावास्क्रिप्ट रन करता है वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया लेना होगा, क्या क्या टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट का उससे थोड़ा आइडिया आएगा कि हम लोग को कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से डिफरेंट है या फिर कौन से कैटेगरी में पड़ता है लैंग्वेजेस का, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकते हैं। लाइक आइदर सिंक्रोनस लैंग्वेजेस हो सकते हैं या फिर एसिंक्रोनस लैंग्वेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इसका क्या मतलब है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का रिलेशन है ये सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड के साथ, ठीक है। तो सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड के साथ रिलेशन है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का, ओके। ओके, सो सिंक्रोनस लैंग्वेजेस या फिर सिंक्रोनस पहले नहीं बताते, पहले सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड में जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस क्या है, राइट। अच्छा, तो हम लोग को पता है कि तुम लोग को पता है, राइट। लैपटॉप जब भी तुम लोग खरीदने अगर जाते हो नया लैपटॉप, फिर लैपटॉप्स देखते हो तो वहाँ पे लैपटॉप्स का बताते हैं ना कि मल्टी ऑक्टा कोड है, क्वाड कोड है, डुओ कोड है, जो भी हो, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, मतलब कितना सारा कोड्स है, और जितना ज़्यादा कोड होता है कोई भी लैपटॉप का या फिर कोई भी कंप्यूटर का, राइट, सीपीयू का, उतना ज़्यादा वो एक साथ चीज़ें रन कर सकता है, राइट। एक साथ बहुत सारा क्रोम का टैब्स ओपन करके रख सकते हैं, एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेडेड का। सिंगल थ्रेडेड में एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम रन कर सकता है, काम इन द सेंस टास्क रन कर सकता है। अब ये टास्क का क्या मतलब है, टास्क हो गया कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टास्क मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लाइन ले लो तुम लोग, ठीक है। लेट्स से कुछ प्रिंट करवाना है, राइट। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एक क्या बोलते हैं, टास्क है, ठीक है। तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए एक थ्रेड का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, राइट। तो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेजेस में यही होता है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज एट अ टाइम एक ही टास्क रन कर सकता है। अभी लेट्स से कुछ मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टास्क जो होते हैं वो सिंक्रोनस टास्क होते हैं। अभी ये सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि सिंक्रोनस टास्क जब भी मैं बोलता हूँ कि सिंक्रोनस कुछ भी मतलब सिंक्रोनस कीवर्ड जब भी यूज़ होता है, सिंक्रोनस मतलब यूजुअली उसका मतलब होता है कि कोई टाइम नहीं लेता है वो रन करने में, ठीक है। सिंक्रोनस मतलब साथ ही साथ हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में सिंक्रोनस टास्क का मतलब हो गया कि वो कोई टाइम नहीं लेगा रन होने में, ठीक है। ओके, तो वो गया सिंक्रोनस टास्क। तो सिंगल थ्रेडेड मतलब बहुत सारे मैक्सिमम लैंग्वेजेस में सिंक्रोनस टास्क होता है, राइट, जो टाइम नहीं लेता रन करने में। बट अभी कुछ लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल ले लो। जावास्क्रिप्ट में हम लोग को एसिंक्रोनस चीज़ें लिखना होता है। एसिंक्रोनस टास्क का क्या मतलब है, एसिंक्रोनस टास्क का मतलब है कुछ ऐसे टास्क जो टाइम ले रन होने में, ठीक है। तो टास्क लाइक जो टाइम लेता है रन करने में, राइट। तो लेट्स से सर्वर से डेटा फेच करना, राइट, टाइम लेता है। कुछ ऑपरेशन तुम रन कर रहे हो जो मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम ले रहा हो या फिर कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा हो, बट टाइम ले रहा है, ऐसा कुछ टास्क, राइट। ओके, सो टाइम टेकिंग इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, ऑलराइट। सो अभी जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस टास्क का तो मैंने बता ही दिया कि एसिंक्रोनस टास्क है जो अभी के लिए वही समझ करो कि डेटा फेच करना सर्वर से, वही होगी एसिंक्रोनस टास्क, ठीक है। तो अभी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेजेस में क्या होगा, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज में वही सिंक्रोनस जो टास्क है वो तो कोई टाइम नहीं लेगा रन होने में, राइट।
वेयर एस एसिंक्रोनस टास्क के लिए सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेजेस में वेट करना पड़ेगा। मतलब लेट्स से इस तरीके से समझो कि लेट्स से यहाँ पे एक टास्क रन हो रहा है, राइट, कुछ पीस ऑफ कोड है। सबसे पहले एक सिंक्रोनस टास्क है, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एसिंक्रोनस टास्क लिख के रखा है, राइट। तो मैं एक बार यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताता हूँ तुम लोगों को। लेट्स से ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक टास्क है, ये जो पहला टास्क है ये सिंक्रोनस है, राइट, सिंक लिख रहा हूँ मैं, सिंक्रोनस टास्क है। ये जो टास्क है ये नीचे वाला टास्क भी सिंक्रोनस टास्क है कोड में, राइट। वेयरएस अभी आया है एसिंक्रोनस टास्क, उसके बाद और एक सिंक्रोनस टास्क है। तो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज में ये कोड को कैसे रन करेगा? सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज में जाएगा, सबसे पहले ये वाला कोड को रन करेगा क्योंकि ये सिंक्रोनस है, कोई टाइम नहीं लेगा, ठीक है। इस वाले कोड को रन करेगा, ये भी सिंक्रोनस है, कुछ टाइम नहीं लेगा, राइट। फिर आ जाएगा एसिंक कोड, ठीक है। अभी एसिंक कोड में क्या हो जाएगा? एसिंक कोड में हो जाएगा कि सिंगल थ्रेड लैंग्वेजेस को यहाँ पे आके वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही थ्रेड है। थ्रेड मतलब क्या हो गया कि लेट्स से थ्रेड को तुम पकड़ो कि एक ही इंसान काम कर पा रहा है, तो एक इंसान तो एक ही टास्क कर पाएगा ना एट अ टाइम, ठीक है। तो ऐसे करके काम करो, तो मतलब ऐसे करके समझो, ठीक है। ओके, सो एसिंक कोड के लिए सिंगल थ्रेड लैंग्वेजेस को वेट करना पड़ेगा। वेयर एज अगर कुछ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस, कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगे, उनके केस में क्या होगा? उनके केस में लेट्स से उनके केस में भी सेम तरीके से सिंक्रोनस कोड रन करेगा, राइट। ये सिंक्रोनस कोड रन करेगा, ये सिंक्रोनस कोड रन करेगा। अभी क्या होगा मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस में, क्योंकि उनके पास मल्टीपल थ्रेड्स होता है। मल्टीपल थ्रेड मतलब लेट्स से मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं एक साथ, राइट। तो वो क्या करेगा? अच्छा, एसिंक कोड मतलब कुछ टाइम टेकिंग काम है, तो वो टाइम टेकिंग काम एक थ्रेड संभाल लेगा और उसके बाद वाला कोड दूसरा एक थ्रेड आके कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है मल्टी थ्रेडेड का, राइट। वेयर एज मतलब मल्टी थ्रेडेड में बेसिकली कहीं पे वेटिंग टाइम वेट नहीं करना पड़ रहा है। मतलब बेसिकली ये एसिंक कोड को रन करने के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है मेरे को, मतलब नेक्स्ट कोड को रन करने के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कोड में चला जा रहा है, ठीक है। वेयर एज सिंगल थ्रेड लैंग्वेजेस में यहाँ पे आके वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मतलब सिंगल थ्रेड लैंग्वेजेस में क्या होगा? यहाँ पे आएगा, ये भी रन करेगा, एसिंक कोड में आके वेट करेगा। जब तक ये एसिंक कोड रन नहीं हो जाता तब तक ये नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वेयर एज मल्टी थ्रेडेड में ये नीचे वाला लाइन में चला जाएगा साथ ही साथ, क्योंकि दूसरा और एक थ्रेड आके रन कर लेगा उसको, राइट। सर ये सिंगल थ्रेड मतलब इसमें जो भी कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी यूज होगा तो वो रन करने में टाइम ज्यादा नहीं लगा, यही है बस? नहीं, टाइम का यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं। दिस इज मोर लाइक कि लेट्स से ये पर्टिकुलर पीस ऑफ एक एक करके रन होता है, राइट। कोड कोई भी हो तो एक एक सिंगल लाइन करके रन होता है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ कोड आ गया जो टाइम टेकिंग है, लाइक सर्वर से डेटा फेच, राइट। तो सिंगल थ्रेडेड वहाँ पे जाके अटक जाएगा। सिंगल थ्रेडेड के केस में वहाँ पे जाके रुक जाएगा, तब तक नहीं आगे बढ़ पाएगा, मतलब तब तक बाकी कोड को रन नहीं कर पाएगा जब तक वो एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट नहीं होता है, अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे स्टक हो जाएगा, तो जब तक ये एसिंक कोड का रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो नीचे वाला लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, राइट। वेयर एज मल्टी थ्रेडेड में यहाँ पे आके ये दूसरा एक थ्रेड रन कर लेगा, ये एसिंक्रोनस टास्क, और नीचे से जो कोड है वो दूसरा और एक थ्रेड संभालेगा, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो दो बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक बंदा दूसरा एसिंक्रोनस कोड समझा रहा है, मतलब संभाल रहा है, और दूसरा बंदा नीचे का बाकी जो टास्क है, सिंक्रोनस टास्क है, उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेडेड। अभी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया? कुछ कुछ लैंग्वेजेस में हम लोग को टाइम मतलब क्या बोलते हैं, मैंने जो बताया, राइट। एसिंक्रोनस का मतलब जो टाइम टेकिंग चीज़ है, राइट। ओके, सो अच्छा, मतलब लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अगर मतलब जस्ट मीनिंग पे जाओ, सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है कि सब कुछ एक साथ हो जा रहा है, राइट। तो अगर तुम लोग को थोड़ा आइडिया होगा, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आइडिया होगा तुम लोग को, तो कोडिंग लैंग्वेजेस में होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली कि एक पर्टिकुलर अगर तुम लोग को कोड दिखाया जाए तो वो लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लेगा ये कोड, मतलब एक
वे है डिटरमाइन करने का कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड कितना टाइम ले सकता है, राइट। अभी वो गया मतलब एक स्टैंडर्ड सेकंड्स में नहीं होता, बट वो एक स्टैंडर्ड है कि कितना मतलब कोड ऑप्टिमाइज्ड होता है या फिर कितना टाइम लेता है एक पर्टिकुलर कोड रन करने में। तो ऑब्वियसली लूप्स वगैरह अगर तुम लोग देखो जानते होगे, अगर लूप्स रन करने में टाइम लेता है, राइट, लूप्स का जितना साइज होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा रन करने में, राइट। तो वो हो जाता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अभी ऑर्डर ऑफ वन मतलब अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी जानते होगे तो ऑर्डर ऑफ वन बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ वन इज मीन्स कि कुछ टाइम नहीं ले रहा है, मतलब जस्ट जल्दी हो जा रहा है रन, राइट। सो दैट्स व्हाट सिंक्रोनस मीन्स। वेरएज एसिंक्रोनस मतलब कुछ टाइम टेकिंग है कि टाइम लेगा रन करने में, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स टाइम लेगा, इनडिफिनिट टाइम भी ले सकता है, राइट। मे बी कभी 4 सेकंड लेगा, कभी 5 सेकंड लेगा, दैट डजेंट मैटर, राइट, बट टाइम ले रहा है रन करने में, ओके। ओके, सो अभी ऑब्वियसली इस तरीके से समझो कि जो मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस होते हैं, राइट, उनको जो लाइक जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। तो जावा में ऐसे अगर कोड लिखा जाएगा तो वो एक साथ मल्टीपल थ्रेड मतलब मल्टी थ्रेड का कंसेप्ट है जावा में, राइट। वेयर एज रिएक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के केस में कोई मल्टी थ्रेड का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ओके। और जावास्क्रिप्ट में बट जावास्क्रिप्ट का एक बात जो है मतलब जावास्क्रिप्ट वर्क्स लाइक एन एसिंक्रोनस लैंग्वेज, ठीक है। एसिंक्रोनस लैंग्वेज मतलब वो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि लेट्स से ये टास्क रन कर रहा है, ये टास्क रन कर रहा है, फिर यहाँ पे आके वेट करेगा, जावास्क्रिप्ट को वैसा नहीं करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये कोड रन मतलब हो जाएगा एंड मतलब ये कोड हैंडल हो रहा है अलग जगह में और वो नीचे वाले लाइन में चला जाता है जावास्क्रिप्ट। इवन दो इट्स सिंगल थ्रेडेड इट वर्क्स लाइक एन एसिंक्रोनस लैंग्वेज, ठीक है, या फिर मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज जो भी बोलो, सिंगल थ्रेडेड है जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड बट वर्क्स लाइक एन एसिंक्रोनस लैंग्वेज। एसिंक्रोनस लैंग्वेज मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। सो वही हम लोग को अभी समझना है कि बट मतलब क्या है एसिंक्रोनस, व्हाट इज एसिंक्रोनस मतलब सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या कैसे काम करता है, राइट। सो अच्छा बाय द वे एसिंक्रोनस लैंग्वेज का क्या मतलब है वो भी बता देता हूँ। एसिंक्रोनस हो गया कि लेट्स से ये क्या करता है एसिंक्रोनस लैंग्वेजेस में कि लेट्स से बहुत सारा टास्क दिया हुआ है, राइट। तो जो मैं बता रहा था ना मल्टी थ्रेडेड का कि एक टास्क ऑलरेडी रन करते हुए हम मतलब टाइम टेकिंग टास्क रन कर रहे हैं, उसी टाइम में दूसरा एक टास्क भी रन कर रहा है साइड बाय साइड, राइट। तो उसी को एसिंक्रोनस लैंग्वेज बोलता है और वो पॉसिबल होता है मैक्सिमम मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस में, बट जावास्क्रिप्ट में भी पॉसिबल है। वही देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्यों पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि हम लोग को जावास्क्रिप्ट का रन टाइम समझना है, राइट। रन टाइम मतलब कि जावास्क्रिप्ट कैसे रन करता है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, जावास्क्रिप्ट कैसे रन करता है। रन टाइम, सो रन टाइम से क्या समझते हैं? रन टाइम मतलब कि लेट्स से रन करते वक्त कि क्या क्या होता है एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट में, क्या है जावास्क्रिप्ट का फुल फ्लो रन करने का, वो हम लोग को समझना है, ठीक है।
ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इवेंट लूप. ठीक है, सो इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप इज बेसिकली कि जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम है उसको एक्सप्लेन करता है इवेंट लूप. ठीक है, ओके. सो इवेंट लूप मैंने बता रहा था कि इज द फुल फ्लो फॉर जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, राइट. तो इसको लूप क्यों बोलते हैं, सबसे पहला वो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये लूप क्या है, कैसा लूप है कि उसको मतलब लूप बोलना पड़ रहा है. तो इवेंट जो लूप है ना, लूप में 3 पार्ट्स हैं इवेंट लूप का. एक पहला पार्ट है एक स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है. आई होप हम लोग को पता है, राइट. स्टैक का मतलब कुछ स्टैक करके लेट्स से कुछ प्लेट्स रखा हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग को मतलब बहुत सारा प्लेट्स रखा हुआ है, राइट. लेट्स से कहीं पे पार्टी में गए हो तुम लोग और प्लेट्स रखा हुआ है बहुत सारा. तो सबसे पहले तुम लोग प्लेट अगर उठाओगे तो सबसे ऊपर वाला प्लेट ही उठाओगे ना. और अगर लेट्स से कुछ नया प्लेट रखना है तो ऊपर ही नया प्लेट रखना है. ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट है स्टैक का भी. स्टैक मतलब हो गया एक एरे रहेगा, राइट. और एरे के सबसे ऊपर में हम लोग एक नया डेटा इधर रखते हैं या फिर वहीं से ऊपर से हटा देते हैं. तो दैट इज स्टैक. तो स्टैक में हम लोग आते हैं बाद में, राइट. तो स्टैक उसको हम लोग कॉल स्टैक बोलते हैं, जो इवेंट लूप वाला स्टैक है. और एक पार्ट है वेब एपीआई, और थर्ड पार्ट जो है वो है कॉल बैक क्यू पता है, राइट. ऑटो का लाइन सबको पता है, ठीक है. सो कॉल बैक क्यू. ओके, तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ. सो यहाँ पे बेसिकली जो भी कोड लिखते हैं उसका हम लोग को दिखा देता है कि क्या फ्लो होने वाला है, राइट. जावास्क्रिप्ट के केस में क्या फ्लो होगा. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर में जो कोड लिखा हुआ है इसको अभी के लिए इग्नोर करो. ये वाला कोड हम लोग को ज़रूरत नहीं है. हम लोग को जो कोड्स चाहिए वो है ये नीचे के 3. ठीक है, तो पहले मैं कोड में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है. जावास्क्रिप्ट में प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करता है. ठीक है, अच्छा. तो जावास्क्रिप्ट रन अगर भी कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए. तो अभी मतलब अभी के लिए नहीं चाहिए, अभी ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं, राइट. तो बिफोर गोइंग इनटू दिस पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट का मतलब थोड़ा वो दूसरा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे रन कर रहा है ना, राइट. सो ओके, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये पता है कि हम लोग जब भी इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो इंस्पेक्ट करने पे तुम्हारा ऐसे करके एक टर्मिनल ओपन हो जाता है. मतलब तुम लोग का ऐसे करके ओपन हो जाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स दिखते हैं, उसके बगल में कॉन्सोल है. ठीक है, तो ये कॉन्सोल में ना हम लोग जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, ये जो कॉन्सोल है. ठीक है, तो अभी जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए भी ना अलग अलग ब्राउज़र का अलग अलग इंजन है. बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए क्रोम क्या है, क्रोम का V8 इंजन है. मतलब V8 इंजन जावास्क्रिप्ट को रन करता है. ठीक है, वेयर एज मोजिला का है, मोजिला का आई गेस स्पाइडर मंकी बोल के एक इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है. तो सबका जावास्क्रिप्ट रन करने का अलग अलग मतलब. इंजन का क्या मतलब है, इंजन हो गया मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली हर एक ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट ज़रूरत है ही, राइट, क्योंकि वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है. ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं. मतलब ब्राउज़र इज़ द मेन सोर्स जहाँ पे एक्चुअली हम लोग को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है, राइट. तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है. तो और भी देखेंगे कि अगर लोकल डिवाइस में रन करना होता है तो लोकल डिवाइस में कैसे जावास्क्रिप्ट रन करेंगे. ठीक है, उस पार्ट में भी आएंगे नेक्स्ट. तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं. यहाँ पे तो हम लोग चाहे तो यूजुअली जावास्क्रिप्ट में हम लोग को अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होता है तो वो लिखते हैं हम लोग console.log करके. ठीक है, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट. तो console.log क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट जैसा काम करता है console.log. ठीक है, क्योंकि अभी मे बी एक और चीज़, क्योंकि ये console.log मैं लिख रहा हूँ, राइट, नॉर्मली. तो क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कॉन्सोल में हूँ, मतलब कॉन्सोल दिख रहा है, राइट. कॉन्सोल इज जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली भी अगर लिख देता कि हेलो वर्ल्ड, राइट, हेलो वर्ल्ड, तब भी प्रिंट कर ही देता. ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत करना. कभी कभी अगर मैं लेट्स से कभी लिख देता हूँ कि 2 + 3
5, राइट। तो ये जो आउटपुट है ये मतलब 2+3 जो लिख रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट तुम भी लिखोगे कहीं पे भी, मतलब नॉर्मली लोकली डिवाइस में लिखोगे तब भी रन करेगा। तुम लोग को console.log ही यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंसोल में इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कंसोल में है हम लोग, राइट। तो वो अलाउ करता है कि अच्छा कुछ अगर मैं लिख रहा हूँ तो वही सेम आउटपुट दे देगा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में ये और एक चीज़ है, राइट, जो कंसोल में रन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, तो अभी ये console.log जो लाइन है ये हो गया एक सिंक्रोनस लाइन, मतलब ये रन करने में कुछ टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन भी दिखा देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन आर प्रेटी सिंपल, राइट। वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक वैर बोल के एक कीवर्ड है, उसके साथ जो भी तुम वेरिएबल का नाम दोगे वैसा वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। सो वैर लेट्स से a इज इक्वल टू 10, राइट। सो a बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसका वैल्यू है 10। तो a को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 10, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। तो अभी वैर से मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कोई वो दिमाग खराब नहीं करना है कि अच्छा ये नंबर है कि ये कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ठीक है। वो सब लेके दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। एक सेकेंड ना। सो राइट, सो वेरिएबल लिस्टिंग हम लोग को ना सॉरी हम लोग को वेरिएबल डिक्लेरेशंस पता है, राइट। सो वेरिएबल को कोई टाइप हम लोग को मेंशन नहीं करना पड़ता है कि नंबर है, स्ट्रिंग है करके, राइट। ओके, तो ये तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अच्छा अभी ये सब सिंक्रोनस है, राइट। ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये सिंक्रोनस है, ये console.log है ये सिंक्रोनस है, राइट। मतलब कि प्रिंट स्टेटमेंट्स जो है वो सिंक्रोनस है, ठीक है। एंड एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस इज जो भी टाइम टेकिंग है। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिंक्रोनस इज सेट टाइम आउट, ठीक है। सो सेट टाइम आउट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए समझ लो कि सेट टाइम आउट क्या है। सेट टाइम आउट एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। इसका क्या सिंपल सा काम है, इसका सिंपल सा काम है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ अगर मेरे को रन कराना होगा तो वो सेट टाइम आउट का काम है, ठीक है। तो सेट टाइम आउट के अंदर बेसिकली मेरे को एक फंक्शन भेजना पड़ता है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि console.log प्रिंट आफ्टर 2 seconds, राइट। और मैं बोलता हूँ कि आफ्टर 2 seconds मतलब 2000 यहाँ पे मिली सेकेंड्स में देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स है इसका क्या, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये मतलब सिंटैक्स मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, आज के लिए ये रहने देते हैं, ठीक है। मतलब फंक्शंस आज के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर 2 seconds प्रिंट करेगा। और ये फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शन काम करता है कि ये एक वैल्यू लेता है, ये जो वैल्यू है ये मिली सेकेंड्स में है, ठीक है। मतलब 2000 मिली सेकेंड्स मतलब क्या हो जाएगा, 2 seconds, ठीक है, ठीक है। सो आफ्टर 2 seconds प्रिंट करेगा। और सी मैं अगर इसको रन करूँ तो यू विल सी कि आफ्टर कुछ टाइम वेट हो रहा है और उसके बाद जाके प्रिंट हो रहा है, राइट, ठीक है। आई गेस उनको टाइम का डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट, कि कुछ देर बाद जाके वो प्रिंट हो रहा है, ओके। सो ये जो सेट टाइम आउट है इसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन या फिर एसिंक्रोनस टास्क, ठीक है। क्योंकि ये कुछ देर बाद जाके होता है, रन हो रहा है, राइट। ओके, तो अभी आते हैं ये वापस इस कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे है console.log है, सेट टाइम आउट है और फिर console.log है, ठीक है।
सो कॉन्सोल लॉग सेट टाइम आउट, उसके बाद और एक कॉन्सोल लॉग है, ठीक है। तो कोई भी अगर नॉर्मल सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता, राइट, तो वो कैसे रन करता? वो रन करता कि ये सबसे पहले कॉन्सोल लॉग में आता, राइट, हाई प्रिंट करता, ठीक है। फिर वो ज़्यादा सेट टाइम आउट में, बट सेट टाइम आउट में देख रहा है कि 5 सेकंड उसको वेट करना है, 5000 मिली सेकंड उसको वेट करना है, ठीक है। सो वो यहाँ पे वेट करता 5 सेकंड के तक, उसके बाद वो प्रिंट करता क्लिक द बटन 5 सेकंड बाद, और फिर जाके ये कॉन्सोल लॉग प्रिंट करता वेलकम टू लूप, राइट। ये अगर नॉर्मल कोई भी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेजेस होता तो। बट जावास्क्रिप्ट में क्या रन करा, इसको मैं अगर लेट्स से सेव एंड रन करूँ, यू विल सी, मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ, सॉरी, यू विल सी क्या क्या प्रिंट हुआ है, हाई, वेलकम टू लूप और क्लिक द बटन। कौन से ऑर्डर में प्रिंट हुआ है? सबसे पहले प्रिंट हुआ है हाई, फिर ये वाला लाइन, और फिर जाके ये वाला लाइन प्रिंट हुआ है, राइट, वेलकम टू लूप वाला बटन लाइन प्रिंट हुआ है, राइट, सॉरी, क्लिक द बटन वाला लाइन प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह तो बिहेव नहीं कर रहा है जावास्क्रिप्ट, राइट। सो क्या एग्जैक्टली हो रहा है जावास्क्रिप्ट में ऐसा कि इस तरीके से बिहेव कर रहा है चीज़, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रन करता हूँ, यहाँ वाला फ्लो देखो कि कैसे मतलब काम कर रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, बट चेक करो, ठीक है। तो टाइम आउट, कॉल बैक क्यू, कॉल स्टैक आउट, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइन बाय लाइन की क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले console.log है, आई है, ठीक है। तो कॉल स्टैक का क्या काम है? कॉल स्टैक का सिंपल सा काम है कि उसके अंदर कोई भी मतलब कॉल स्टैक क्या है ना, ये जो स्टैक है, ये स्टैक एक सिंगल स्टैक दिख रहा है तुम लोग को, राइट। तो जब भी मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी आता है कि सिंगल थ्रेडेड या फिर मल्टी थ्रेडेड, तो वहाँ पे भी ना एक एक स्टैक रहता है वैसा। मतलब सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज मतलब एक स्टैक है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेजेस मतलब मल्टीपल स्टैक्स हैं, ठीक है। तो एक स्टैक मतलब एक सिंगल थ्रेड रन कर रहा है, ठीक है। और स्टैक का यहाँ पे क्या काम है? स्टैक का काम है कि एक बार रन करेगा, ठीक है, फिर बाहर आ जाएगा, फिर से रन करेगा, वैसे करके, ठीक है। सो लेट्स से कोई एक टास्क है, ठीक है, वो पहले एक कॉल स्टैक के अंदर घुसेगा, लेट्स से ये console log हाई है, कॉल स्टैक इसको देखेगा कि सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस। अगर सिंक्रोनस हुआ तो कॉल स्टैक से ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही टास्क रन करता है कॉल स्टैक में, ठीक है। तो फिर से मैं रन करता हूँ, सी, सबसे पहले ये console log आएगा, यहीं से बाहर चला जाएगा, राइट। तो यू विल सी कि एट अ टाइम सिर्फ एक एक करके आइटम दिख रहा है सिर्फ स्टैक के अंदर, राइट। एट अ टाइम सिर्फ एक ही आइटम घुस रहा है स्टैक के अंदर। तो स्टैक का वैसा ही काम है, स्टैक इज लाइक कि एट अ टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम रहेगा और उसको ही रन करना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा console log आएगा कॉल स्टैक में देखेगा कि अच्छा क्या है, अच्छा मतलब जो रन करना है, राइट, वो सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है, ठीक है। अगर सिंक्रोनस है तो क्या करेगा? सिंक्रोनस हुआ तो यहीं से बाहर चला जाएगा, कॉल स्टैक से ही बाहर चला जाएगा और वो रन कर जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। बट अगर ये सेम चीज़ क्या बोलते हैं, ये सेम चीज़ अगर एसिंक्रोनस हुआ लाइक दिस सेट टाइम आउट, ठीक है, तो कॉल स्टैक में घुसने के बाद वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है वेब एपीआई के पास, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे हो रहा है कि आफ्टर कॉल स्टैक के अंदर घुसते वो डिसाइड कर रहा है कि क्या होना है, मतलब वो उसको सिंक्रोनस लैंग्वेज मतलब सिंक्रोनस टास्क है कि एसिंक्रोनस टास्क है, ठीक है। अगर सिंक्रोनस टास्क हुआ तो वहीं से बाहर निकल जाना है, एसिंक्रोनस टास्क हुआ तो वेब एपीआई के पास जाना है, राइट। तो वेब एपीआई क्या करता है? वेब एपीआई करता है, वेब एपीआई का काम क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। वेब एपीआई का काम है कि जो भी एसिंक्रोनस टास्क की हो, मतलब जो भी एसिंक्रोनस टास्क हो उसको रन करना हो गया वेब एपीआई का काम, ठीक है। सो कुछ भी एसिंक्रोनस टास्क तुम लोग ले लो, वो वेब एपीआई रन करेगा, ओके।
सो लाइक अभी चला जाता है इस केस में ये सेट टाइम आउट, तो फिर से मैं इसको अगर रीरन करूँ तो यू विल सी कंसोल लॉग बाहर चला जाएगा, वेरस ये सेट टाइम आउट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे सी टाइमर रन कर रहा है 5 सेकेंड्स के लिए, एक टाइम आउट बोल के, राइट 5 सेकेंड्स तक रन कर रहा है, ये वेब एपीआई हैंडल कर रहा है, ठीक है। जो ये 5 सेकेंड तक रन करने वाला चीज़ है ये वेब एपीआई हैंडल कर रहा है। वेब एपीआई के बाद क्या हो रहा है, वेब एपीआई के बाद वो चला जा रहा है कॉल बैक क्यू के अंदर, ठीक है। कॉल बैक क्यू का क्या काम है, कॉल बैक क्यू का वेरी सिंपल सा काम है। कॉल बैक क्यू के अंदर जो भी टास्क जाता है, राइट, वो वहाँ पे वेट करता है जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता, तब तक वो टास्क वहाँ पे वेट करता है, क्योंकि आफ्टर मतलब अगर कोई भी एसिंक्रोनस टास्क रन कर जाने के बाद वो टास्क मतलब टाइम टेकिंग था एक टाइम में, बट अभी तो वो एक सिंक्रोनस टास्क हो जाएगा, मतलब कोई टाइम नहीं लेगा रन करने में। जैसे ये सेट टाइम आउट ही समझो, ये सेट टाइम आउट 5 सेकंड तक जो रन कर रहा है वो तो एसिंक्रोनस था, बट उसके बाद जो ये कंसोल लॉग है ये तो सिंक्रोनस टास्क है ना, ये तो रन करने में कुछ टाइम नहीं लेगा, राइट। सो दैट्स वाई वापस उसको कॉल स्टैक के अंदर जाना है रन करने के लिए, राइट। तो वो कॉल बैक क्यू में कब तक वेट करेगा, जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है। तो यू विल सी कि ये कंसोल लॉग हाई आया, सेट टाइम आउट आया, 5 सेकंड रन करेगा, फिर दूसरा ऑर्डर कंसोल लॉग आया, फिर ये चला जाएगा कॉल बैक, और उसके बाद चला जाएगा वापस कॉल स्टैक के अंदर कंसोल लॉग प्रिंट होना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे, और एक बार हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं। कंसोल लॉग हाई गया, ठीक है, यहीं से आके रन हो गया, सेट टाइम आउट गया, सेट टाइम आउट घुस के चला गया वेब एपीआई के बाद, तो वापस कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला लाइन आज के रन होगा, राइट। तो ये वाला कंसोल लॉग आएगा, रन हो जाएगा कॉल स्टैक के अंदर, तो दैट्स वाई सबसे पहले हाई प्रिंट हो जाता है, उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट हो जाता है, और फिर जब 5 सेकंड बाद वेब एपीआई रन करके कॉल बैक क्यू में भेजता है कंसोल लॉग को, फिर जाके ये कॉल स्टैक में आता है ये वाला कंसोल लॉग, और ये वाला रन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इवेंट लूप है इसी की वजह से बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड बट एसिंक्रोनस, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इंटरव्यूज में कि अच्छा कि जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है बट एसिंक्रोनस, मतलब वो लोग तुमको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, राइट, मतलब जो भी इंटरव्यूअर हो चुना हो, तो वो ट्राई करेगा कंफ्यूज करने का कि मतलब सिंगल थ्रेडेड है, एसिंक्रोनस क्यों कैसे हो सकता है एंड ऑल। हो सकता है ये रीज़न है होने का, जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड बट एसिंक्रोनस बिकॉज ऑफ दिस इवेंट लूप, ठीक है। तो ये इवेंट लूप एक्सप्लेन करता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन करता है लाइन बाय लाइन, ठीक। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर है, मतलब ये तो आई गेस, मतलब अगर पता नहीं तो बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट का कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन रन करता है उसका मतलब वो इंटरप्रेटर हुआ, राइट, ठीक है। ओके, স্যার মানে এর মধ্যে সেট টাইম আউটের মধ্যে যে ফাংশন মানে এটার ফাংশনালিটি বেসিক্যালি সেট টাইম আউট যখন ওর মধ্যে যেটা থাকবে সেটা লাস্টে রান হবে, আর কনসোল লগে যেটা থাকে সেটা আগে আগে রান হয়ে যাবে। এখানে নট জাস্ট, ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট কনসোল লগ আর সেট টাইম আউট, মানে এনি সিঙ্ক্রোনাস और एसिंक्रोनस टास्क बेसिकली, राइट। अच्छा, तो सिंक्रोनस टास्क एंड एसिंक्रोनस टास्क एक साथ कैसे रन कर रहा है, दैट्स व्हाट मैटर्स, कि ये कंसोल लॉग है और एक सेट टाइम आउट है, ये एसिंक्रोनस टास्क है, राइट। जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड, तब भी इट वर्क्स लाइक एन एसिंक लैंग्वेज, मतलब ये वाला जो लाइन है ये पहले रन कर जा रहा है, मतलब ये मतलब इसको स्किप कर दे रहा है, राइट, इसको वेट नहीं कर रहा है ये लैंग्वेज, मतलब सिंगल थ्रेडेड होने से क्या करता, वेट करता, राइट। सिंगल थ्रेडेड होने से ये सेट टाइम आउट के लिए वेट करता, बट वेट नहीं कर रहा है इसके लिए, ये तो नेक्स्ट लाइन में चले जाके रन कर दे रहा है, राइट। तो वही क्यों कर रहा है, दैट्स द एक्सप्लेनेशन, राइट। ये है एक्सप्लेनेशन।
ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये ज़रूरी किस रेस्पेक्ट में, ये नॉट फॉर जावास्क्रिप्ट के कोडिंग रेस्पेक्ट में, ये इंटरव्यू के तरफ से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तुम लोग, ठीक है। जो क्या बोलते हैं इसको, इवेंट लूप वगैरह हो गया, अभी जो जो करेंगे ना वो थोड़ा इंटरव्यू रेस्पेक्ट में प्लस उसी तरफ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट देखेंगे, बट फॉर लाइक ये सब हो गया कि थोड़ा थियोरिटिकल चीज़, ओके। सो थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट्स है इसमें। इसका कुछ तो सर जावा स्क्रिप्ट जानने के लिए ये जावा लैंग्वेज जानना भी जरूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को, बताओ, नहीं तो फिर लीव कर देते हैं।